अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MJ इस्लामिक गैलरी की जानिब से खुश आमदीद। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम उस्मान और लक़ब ज़ुन्नुरैन था। आपका नसब 5वीं पुश्त में जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। आपकी विलादत की बात की जाए तो आप वाक़े फ़ील से तकरीबन 6 बरस बाद पैदा हुए। हज़रत उस्मान को ज़ुन्नुरैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियाँ एक के बाद दीगरे आपके निकाह में आईं। पहले हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आपका निकाह हुआ, फिर उनकी वफ़ात के बाद हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी ज़ौजियत में आईं, जिन्होंने 9 हिजरी में वफ़ात पाई। दीन इस्लाम आने से पहले आपके हालात कुछ इस तरह बयान किए जाते हैं कि ख़ानदान कुरैश के बाइज़्ज़त लोगों में आपका शुमार होता था। अपनी सरवत और सखावत की वजह से काफ़ी शोहरत हासिल की हुई थी। हया की सिफ़त में आप बेमिसाल थे। क़ब्ल इस्लाम भी बुत परस्ती नहीं की और शराब भी नहीं पी। इस सिफ़त में आप और हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों हम मुमताज़ थे। जब इस्लाम आया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रहनुमाई से आप मुशर्रफ बा इस्लाम हुए और उनके मुसलमान होने का इल्म जब कुफ़ार कुरैश को हुआ तो बड़ी एज़ाएँ दी गईं। एक दिन इनके चचा हकम बिन आस को इनको पकड़ कर रस्सी से मजबूत बांधा और कहा कि तुमने अपने बाप दादा का दीन तर्क करके नया दीन इख्तियार किया है। अल्लाह की कसम मैं तुमको नहीं खोलूँगा यहाँ तक कि तुम इस नए दीन को तर्क कर दो। ये सुनकर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि मैं दीन इस्लाम को कभी तर्क नहीं करूँगा। आखिर ज़ालिम अपनी जुल्म से आजिज़ आ गए और उनको रिहाई मिल गई। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माली खिदमात भी बहुत की और अपनी बड़ी अच्छी अच्छी दुआएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लम के असहाब के लिए खाने का सामान हाजिर किया जो कई ऊँटों पर लदा हुआ था। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर फरमाया, या अल्लाह मैं उस्मान से राज़ी हूँ, तू भी इससे राज़ी हो जा। और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी फरमाया कि हज़रत उस्मान के लिए दुआ करें। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सब ने मिलकर दुआ की। आपकी ग़ज़वात में शिरकत की बात की जाए तो आपने ग़ज़वा बदर से लेकर ग़ज़वा तबूक तक तमाम ग़ज़वात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। जब ग़ज़वा बदर पेश आया तो हज़रत रुक़ैया बीमार थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए उस्मान, तुम रुक़ैया की तीमारदारी करो, तुमको शरीक बदर का सवाब मिलेगा। चुनाचे आप इस ग़ज़वा में ना गए और तीमारदारी में मशगूल रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बदरियों में शुमार फरमाया और माली गनीमत में हिस्सा दिया। लेकिन जब ग़ज़वा उहद का वक्त आया तो उस ग़ज़वा में आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना लड़े। हुदैबिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपनी जानिब से मनसब सिफ़ारत पर मुकर्रर करके मक्का भेजा। कुफ़ार मक्का ने उनको कैद कर लिया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर पहुंची कि इनको शहीद कर दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा सदमा हुआ और इंतकाम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मौत की बैत ली। इसी असना में बैत में ख़बर मिली कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़िंदा हैं। ये ख़बर सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक हाथ हज़रत उस्मान का हाथ करार दिया और दूसरे हाथ पर रख कर फरमाया कि ये बैत हज़रत उस्मान की जानिब से है। इसी बैत का नाम बैत रिज़वान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बैत के करने वालों को हक़ पर फरमाया और फरमाया कि हम उनसे राज़ी हो गए। और इस बैत में हज़रत उस्मान का हिस्सा सबसे ज़्यादा रहा क्योंकि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ही बैत की थी। ग़ज़वा तबूक में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे बड़ा काम ये किया कि इस ग़ज़वा तबूक के ज़माने में मुसलमानों पर अफलास तारी था। उस वजह से इस ग़ज़वा का नाम जैशुल उसरा रखा गया।
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس لشکر کا سامان درست کر دے اس کو جنت ملے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 100 اونٹ دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی تو حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں 200 اونٹ دوں گا۔ اور جب تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو یہ اپنے گھر گئے اور 1000 اشرفیاں لا کر آپ کے دامن میں ڈال دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے تھے، بیٹھ گئے اور ان اشرفیوں کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں ڈالتے تھے اور فرمانے لگے کہ آج کے بعد عثمان جو چاہے کرے، کوئی کام ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ عدل و انصاف اور خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ تنبیہاً آپ نے کسی غلام کا کان مروڑ دیا تھا۔ انہوں نے اس سے فرمایا کہ تم مجھ سے قصاص لے لو، تم بھی میرا کان مروڑ دو۔ اس نے حکم کی تعمیل کے لیے آپ کا کان اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آپ نے فرمایا زور سے مروڑو، میں بھی زور سے مروڑا تھا۔ دنیا میں قصاص ہو جانا آخرت کے قصاص سے بہتر ہے۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کے لیے منتخب کیے گئے اور تقریباً 12 سال مسند خلافت کو رونق دینے کے بعد 18 ذی الحج 25 ہجری کو بڑی مظلومیت کے ساتھ باغیوں کے ہاتھ سے شہید ہوئے اور مقام حش کوکب میں مدفن پایا۔